हेलो बच्चों। तो आप सभी ने टेंथ के एग्ज़ाम दे दिए और आप सभी के टेंथ के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं। अब आप सभी को एक परेशानी का, एक बात की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है या चिंता हो रही है कि आगे क्या करना है। ठीक है, टेंथ के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है कि जिससे आप अपने कैरियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकें, कुछ अच्छा कर पाएं अपने कैरियर में। तो ये जो क्वेश्चन है आज लगभग सभी बच्चों में, जिस बच्चे ने भी टेंथ क्वालिफाई किया है तो सभी सोच रहे हैं कि मैं जिस स्ट्रीम में था उसी में बना रहूं या कोई अलग स्ट्रीम चूज करूं। तो ये बेटा, ये आप सभी के लिए वो क्षण है, टेंथ के बाद वो क्षण है, इस समय जो आपका डिसीजन होगा वो पूरी जिंदगी आपके लिए, पूरी जिंदगी आपकी पलट देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण है। इस समय आपको जो है क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम करना है, बहुत सोच समझ के आपको चूज करनी है। ठीक है, यहां आप समय ले सकते हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दबाजी में आप गए, किसी दोस्त को देखा और उसके साथ लग लिए। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज नहीं करना है। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन या परेशानी है सब्जेक्ट या स्ट्रीम को चूज करने में, तो ये वीडियो, ये गाइडेंस सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे कि किस बच्चे को क्या चूज करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए। तो उसके लिए बेटा हमको करना क्या होता है, हमें खुद से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। हमें खुद से बेटा क्या करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन के जवाब जानने, यानी कुछ प्रश्नों के जवाब जानने। अब कहोगे सर वो क्या है, कैसे प्रश्न है जिनका हमें जवाब जानना है। तो बेटा सबसे पहले आप अपने आप खुद से एक प्रश्न पूछना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा पसंद है, किस सब्जेक्ट में को आपको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये करना है। आपको किसी दोस्त के बारे में नहीं जानना है। किसी दोस्त ने साइंस ले ली तो हम भी साइंस ले लें, मेरा एक दोस्त ने हिस्ट्री ले ली, आर्ट साइड ली तो मैं भी आर्ट ले लूं। ये सब नहीं करना है। आपको चूज करने के लिए सबसे पहले आप जो ये मैं आज क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो पहला क्वेश्चन आपके लाइफ में आएगा कि जो आपको खुद से पूछना है वो क्या है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आपको हाई स्कूल, आपने भी टेंथ में एग्जाम दिए। अब टेंथ में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके पास कोई 2 लैंग्वेज होंगी, प्लस एसएसटी होगी, साइंस होगी, मैथ होगी, ये सारे सब्जेक्ट आपके पास होंगे। अब आपको इनमें से किस में पढ़ने में मज़ा आता है। वो एसएसटी हो सकती है, वो साइंस हो सकती है, वो मैथ भी हो सकती है। तो किस में मज़ा आ रहा है आपको, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, वो सब्जेक्ट पे पहले सबसे पहले फोकस करना है। हमें उस स्ट्रीम की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद हमें खुद से एक और क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन कि हमारे टेंथ में किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है। अब ये क्वेश्चन की प्रायोरिटी सेकंड नंबर की प्रायोरिटी, क्यों? क्योंकि इसका मायने ज्यादा नहीं रखता है। देखो मोस्टली क्या होगा, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, उसी में आपके मोस्ट अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि वो तो आप ज्यादा पढ़ते हो। भाई जो मजा आता है वही काम तो आप ज्यादा करते हो। अब सिंपल सी बात है बेटा कि यार अगर आप मैथ अच्छे आए, मैथ आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपके पक्के मैथ में ही आपके सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे। लेकिन बाई चांस अगर नहीं आते हैं तो ये एक सिंपल सी सिचुएशन है कि एक दिन हो सकता है, एक पेपर आपकी लाइफ नहीं डिफाइन कर सकता है। ठीक है, एक एग्जाम पेपर आपकी पूरी लाइफ को नहीं डिफाइन कर सकता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि नहीं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है वही लेना है, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रायोरिटी पे ये रखना, मोस्टली जब कभी इन दोनों क्वेश्चंस में आपका जवाब व्युत्क्रम यानी उल्टे हो जाएं तो आपको प्रायोरिटी जो है इस पे देनी है। ठीक है, कि आपको पसंद कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि जिंदगी में आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो और क्यों। अब ये क्वेश्चन जो है ना, जब आप छोटे थे तो बदलता रहता था, आपके इसके आंसर जो है ना बदलते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको कोई एक एम पकड़ लेना है, और वो एम जो पकड़ना है वो किसके अकॉर्डिंग पकड़ना है मैं बिल्कुल अभी क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि आप जब छोटे थे, आपके घर के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ा, तो आपको दिमाग में क्या आएगा कि यार मैं भी पायलट बनूंगा और हवाई जहाज उड़ाऊंगा। लेकिन उस समय आपको समझ नहीं थी कि पायलट बनने के लिए हमें पढ़ाई क्या करनी है। उस समय आपको समझ नहीं थी, इसलिए आपका वो सपना हो सकता था, वो बनना हो सकता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि आप किसी फौजी को देखते हैं, किसी कर्नल को देखते हैं, किसी ब्रिगेडियर को देखते हैं, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा बंदा होता है, तो आप उसको देख के कहते हो कि यार ये मुझे बनना था। जैसे कि टीवी में आप देखते हो कि कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि नहीं मुझे भी यही बनना है।
ठीक है। तो उन सबको बनने वो कैसे बनते हैं इसके मैं आप अभी इसी वीडियो में आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। तो पैशन बेटा आपके क्या जो अभी तक बदलते रहे हैं वो अब नहीं बदलने चाहिए, वो कांस्टेंट कर लेना चाहिए। ये जो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि जिंदगी में क्या बनना चाहते हो और क्यों, अब इसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10th के बाद ही वो क्षण आपका आ जाता है कि जब जो आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ही ये क्षण बहुत उपयोगी है, क्योंकि यही वो डिसीजन है जो आपकी पूरी लाइफ में काम करेगा। इस समय अगर आपकी गलती हो जाती है तो वो पूरी जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं दुख होता रहता है इस चीज का कि यार ये कर लेते, जिसमें मेरा पैशन भी था, ये मैं अच्छे से कर सकता था। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। अब 3 इडियट में क्या है कि जो वो हीरो था आर माधवन, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको जो है बीटेक में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि भाई घर में प्रेशर था तो पढ़ता अच्छा था, तो कुछ मिला के ज़्यादा लेबर करने की वजह से वो सिलेक्ट हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। अब वो वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और वो लगातार सबसे नीचे आता रहता है। तब लास्ट में अपने पिताजी से क्या कहता है कि अगर मैं इंजीनियर बन भी गया तो बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा, मतलब आपका उसमें आप कैरियर बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है और आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको वो करने में मज़ा भी नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे, और कंपटीशन इतना है तो जिसका इंटरेस्ट है, जिसको मज़ा आता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन नहीं करनी है आपको। अब लाइफ बिल्कुल अलग हो गई है, पहले कुछ और थी, आज जो है पूरे मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं, आप अपने क्या कहते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस जरूरत है जानने समझने की। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन की अब उतने अच्छे दिन नहीं कि नहीं, सब पहले क्या होता था, साइंस ही प्रायोरिटी पे रहती थी कि जिस बंदे ने साइंस स्ट्रीम ले ली वो महान होता था। सेकेंड नंबर पे कॉमर्स वाले को प्रायोरिटी दी जाती थी, थर्ड नंबर पे आर्ट्स। लेकिन आज उल्टा हो चुका है, जो थर्ड नंबर की प्रायोरिटी वाला जो आर्ट्स लेता था वो आज यूपीएससी क्रैक करके सबसे ऊपर की प्रायोरिटी पे आ जाता है। तो अब जो है ना, स्ट्रीम का कल्चर लगभग सभी बराबर हो चुका है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब बराबर है, बट फर्क इतना है अपॉर्चुनिटी का कि साइंस में कुछ ज़्यादा प्रोफेशन में आपको एंट्री मिल सकती है आगे जो कोर्सेस हैं उनमें। तो एक बार चलो जान लेते हैं कि भैया कौन सी स्ट्रीम में कौन सा प्रोफेशन है। तो आपको जो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि जिस सब्जेक्ट में आपको मन लगता है उस सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की पढ़ाई करनी है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इन 3 क्वेश्चन से आप ये निर्धारित कर सकते हो कि आगे अब आपको क्या करना है, ठीक है। तीनों का आपका देखो मोस्टली जो क्वेश्चन है तीनों का, आप एक बात बता दें कि मोस्टली लोगों का जो आंसर होगा वो तीनों में कॉमन होगा कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसी में आपके नंबर अच्छे आते हैं और वही आपको जिंदगी में लगभग उसी से रिलेटेड कुछ बनना होता है। जैसे कि अगर आपको साइंस पसंद है तो आप इंजीनियर या मेडिकल लाइन में आपको जा सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बच्चों का ये सपना भी होता है कि या तो मैं नीट करूँगा या जेईई करूँगा। अगर साइंस वाले मोस्टली बंदों का यही आपका डिसीजन रहता है। तो कुल मिला के अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन सी स्ट्रीम में कौन कौन से प्रोफेशन में आपको एंट्री मिलेगी, मतलब जो सिर्फ उसी स्ट्रीम से है। अब जैसे बहुत सारे प्रोफेशन है वो कॉमन हो चुके हैं, मैं उनकी बात बाद में करूंगा। पहले हैं जो यूनिक हैं, जो सिर्फ उसी स्ट्रीम के द्वारा किए जा सकते हैं, उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्कोप ऑफ वेरियस स्ट्रीम, यानी कि जो वेरियस का मेरे पास 3 ही बेसिक स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स। तो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स आपकी ये 3 स्ट्रीम है और तीनों के मैंने प्रोफेशन लिख दिए, ठीक है। अब जैसे साइंस स्ट्रीम में सिर्फ ये, अगर आपको इंजीनियरिंग का पैशन है तो इंजीनियरिंग आप तभी कर सकते हो अगर आप साइंस आप लोगे, साइंस का मतलब पीसीएम लोगे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। साइंस के साथ अगर आपके पास मैथ है तो ही आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। मेडिकल है तो पीसीबी लेना है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन और हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि आप पीसीएमबी भी ले सकते हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी चारों आप सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आपका और रहेगा, वो लैंग्वेज का हो सकता है, प्लस एक सब्जेक्ट आपका और हो सकता है जो आपकी आईटी या कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल फील्ड में जाना है, आईटी इंडस्ट्री यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड या डेटा एनालिस्ट या और भी सारी चीज़ें, आईटी इंडस्ट्री में आपको जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जाना है, आपको रिसर्च इंडस्ट्री, रिसर्च का मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं उसमें कुछ जाना है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका एनडीए में अगर आपका इंटरेस्ट है, एनडीए डिफेंस है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जो ऑफिसर लेवल की जो जॉब्स होती हैं वो आपको एनडीए के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। एनडीए 12th के बाद होता है और इसके लिए पीसीएम जरूरी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी है तो आपको साइंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना। अब जैसे कि टीचर की बात आ गई, तो टीचर में अब सभी स्ट्रीम आ जाती हैं कि सभी स्ट्रीम, कोई भी आप स्ट्रीम चूज कर लो। अगर आपका पैशन टीचर बनना है तो आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, आप टीचर बन जाओगे। तो कुछ ऐसे प्रोफेशन है, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिनमें स्ट्रीम का जो बाउंडेशन है, वैलिडेशन है, वो हट जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो या किसी भी स्ट्रीम से आपने 10+2 किया हो, आप उसमें एंट्री कर सकते हो। लेकिन कुछ जो आपकी क्या कहते हैं प्रोफेशन है, उसमें जो स्ट्रीम है आपका, यानी कि जो विषय हैं आपके, वो वैलिडेशन करते हैं, यानी कि प्रतिबंधित हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, रिसर्च, एनडीए, मर्चेंट नेवी, साइंटिस्ट, टीचर साइंटिस्ट आपको बनना है। टीचर सभी में आ चुका, टीचर हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, ये आपका पैशन है, तो आपको साइंस लेना है। अब कन्फ्यूजन तो यही आता है कि पैशन ये है और साइंस और मैथ में मज़ा नहीं आती है। तो बेटा आप अब एक काम करो, या तो आप इनमें मेहनत करो, 2 तरीके हैं, या फिर आप अपना पैशन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करो। 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा जो है 10th के बाद ही आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है। 10th क्लास में जब आप 11th में जाते हो तो यही वो पड़ाव है जहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है। अब आगे आपको जैसे जैसे आपके ईयर अगर आप चेंज करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट या आपका कैरियर चेंज करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और सीखने में आपका टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। तो यही वो समय है, यही वो क्षण है जब आपको बिल्कुल फाइनल डिसीजन लेना है कि हमें किस ओर जाना है। तो वो मैंने बता दिया है कि 2 चीज़ें बहुत हावी होती हैं, एक तो सब्जेक्ट इंटरेस्ट, दूसरा पैशन इंटरेस्ट। जब ये दोनों विरोधाभास कर दें तब ज़्यादा परेशानी होती है। अगर ये दोनों एक ही कॉमन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लो, और वरीयता हमेशा आप वो दो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि जो आप बनना चाहते हो, अगर दोनों में काफ़ी कम, मतलब जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट तो था एसएसटी में, बट बनना है आपको इंजीनियर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एसएसटी वाले का जो इंटरेस्ट, अगर एसएसटी वाला है, उसका इंटरेस्ट कभी इंजीनियर हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के बात कहना चाहते हैं कि मोस्टली बच्चों के जो आंसर होंगे उन तीनों क्वेश्चन के, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रीम होगी। अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स के बारे में बेटा, अगर आपका पैशन अगर अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है, अकाउंटिंग में आपका पैशन है, फाइनेंस प्लानर बनना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपके लिए कॉमर्स एक बहुत बढ़िया है, ठीक है। कॉमर्स के भी बहुत सारी जो प्रोफेशन है वो बहुत अनलिमिटेड है। आप लास्ट में एमबीए भी कर सकते हो, तो कॉमर्स वालों के लिए एमबीए थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप एमबीए यानी कि मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से यानी किसी भी सब्जेक्ट से हो आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स वाले बंदे जो होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको क्यों होता क्या है, जैसे कि आपका यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है। अब यूपीएससी क्या है यार, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे सीधे आईएएस, आईपीएस, आरएस, आईआरएस इससे बनते हैं, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने से। अब यूपीएससी के जो एग्जाम होता है उसमें 70% जो है आपका एसएसटी होता है, एसएसटी और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो आपकी एसएसटी से रिलेटेड है, यानी कि आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट है उनसे। अब आप देखो साइंस में क्या है, कॉमर्स में सब्जेक्ट क्या है, आर्ट्स में सब्जेक्ट क्या है, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में आप सभी को पता है, और एक वीडियो इस पर बनाई भी जा चुकी है कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आर्ट्स में आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनमें आप अपना पैशन बना सकते हो, इसमें आप इनके लेक्चरर बन सकते हो, इनके टीचर बन सकते हो, इनके प्रोफेसर बन सकते हो। तो सारे देखो आज की डेट में सभी जो स्ट्रीम है वो इक्विवेलेंट हो चुकी हैं। अब नहीं कह सकते हो कि कौन अच्छी है कौन नहीं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि एक समय था कि साइंस तब बहुत ज़्यादा वरीयता पे थी। उसका रीज़न था कि हमारे देश में इंजीनियर की बहुत कमी थी और इंजीनियरिंग कॉलेज होते नहीं थे, तब साइंस की वैल्यू हुआ करती थी। आज जो है ना, साइंस के बाद जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, जैसे कि हुआ क्या कि देखा देखी, इंटरेस्ट है नहीं, बट हमारा साथ वाला लड़का दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेंगे। अब चूंकि कॉलेज हैं बहुत सारे, कंपटीशन थोड़ा सा हो गया है कम, तो इंजीनियरिंग में आसानी से दाखिला मिल जाता है। बट इंजीनियरिंग तो कर ली, अब वो बेरोजगार है क्योंकि वो एक अच्छे इंजीनियर बन ही नहीं पाए, क्योंकि उनका पैशन ही नहीं था, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हर क्षेत्र में बहुत सारा स्कोप है, बस जानने और समझने की आपको ज़रूरत है। तो आप फैसला वही करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, अदरवाइज आपके लिए फिर जो है ज़िंदगी भर आप पीछे कोसते रहोगे या
आगे कर सकते हो, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, फिर आपको उस स्ट्रीम में और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने साइंस ले ली, लेकिन इंटर के बाद आपको पता चला नहीं हमें तो कॉमर्स करनी थी। अब कॉमर्स, फिर आपको बिल्कुल कॉमर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे, अगर आप 12th के बाद चेंज करते हो। हालांकि 12th के बाद आप साइंस से कॉमर्स में आ सकते हो, साइंस से आर्ट्स में भी आ सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर से एक आने से गिनती, यानी शुरू से फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स तो आपने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब जो समय आपका है 10th, यहां आप बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए सारे लोग बैठ के। और एक चीज है कि आपके सराउंडिंग में जो भी बड़े भैया लोग हैं जो कुछ जॉब कर रहे हैं, एक बार उनसे भी सलाह लीजिए कि उनके क्षेत्र में क्या क्या है, उसके बारे में जानिए। पता चले आपको बनना था इंजीनियर, बट इंजीनियर के बारे में आपको जानते ही नहीं है कि उसमें कैसे काम होता है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो कोई अगर आपके सराउंडिंग में कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर, आप सबके पास जाके संपर्क कर सकते हो कि भैया आप ये इंजीनियरिंग होती कैसे है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली देखो ऊपर का सबको क्लियर पता है। अब ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत ही वाइड एरिया हो जाता है। मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ सारी चीज़ें, धीरे धीरे मैं बनाता रहूँगा हर चीज़ का, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप आसपास के लोगों से भी मिलकर बात करिए कि वो क्या कर रहे हैं, और वो करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, और आगे उस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, ठीक है। तो यही वो समय, यहीं आप डिसाइड कर लीजिए अपना आपका कैरियर क्या होने वाला है। सारी चीज़ें आपको यहीं पे डिसाइड करनी है, इसी क्षण डिसाइड करनी है, जिसके कारण आप जो है अच्छी ग्रोथ पा सकते हो अपने कैरियर में, ठीक है। तो सारी चीज़ें बेटा आपको बता दिया गया है कि भैया साइंस में, कॉमर्स में और आर्ट्स में क्या क्या है, और क्या क्या आप बन सकते हो, और कैसे, किस तरह से आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है, ये भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कि भैया आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं वो, कि आपको सब्जेक्ट क्या पसंद है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं, और आगे क्या बनना चाहते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अब आगे की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है या चूज करनी है, ठीक है बेटा। तो क्लियर हुआ किस तरह से आपको क्या करना है, लगभग सारी डिटेल आपको मिल चुकी है। आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि अब आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी, ठीक है। और डाउट हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। आप कुछ भी चूज करो, आपके साथ हमेशा डाउटनेट रहेगा, ठीक है। तो डाउटनेट बेटा क्या है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि डाउटनेट ने जो है अपना एक बैच लॉन्च कर रहा है आप सभी योद्धाओं के लिए, बिहार के सभी योद्धाओं के लिए एक योद्धा बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि 3 मार्च को बेटा लॉन्च होगा, ठीक है। 3 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी तैयारी, जो आपकी आगे की तैयारी है, वो अभी से कराने की जिम्मेदारी ले ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बैच जो लॉन्च हो रहा है, इसमें आपको क्या क्या, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे और क्या क्या इसमें फीचर आपको मिलने वाले, ठीक है। तो इसकी भी बात एक बार हम लोग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इंडिया के जो बेस्ट टीचर हैं उनसे आपको गाइडेंस मिलेगा, उनसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उनसे ही सारी चीजें मिलनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये विक्रम सर हैं, ठीक है, रुचि मैम है, पूजा मैम है, लोकेंद्र सर है, सुभद्रा मैम है, भूमिका मैम है। तो ये सभी जो बेस्ट टीचर हैं अपने आप में, अपने सब्जेक्ट में इनको बहुत ही जो है वरीयता हासिल है। तो ये सारे टीचर जो हैं आपको गाइड करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इन सबके साथ फीचर का मिलने वाले, देखो पढ़ाने के साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है, और डाउट सेशन भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको देखो क्या मिल रहा है, उसके लिए आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपको डिटेल्ड लेक्चर मिलेंगे। डिटेल्ड लेक्चर का मतलब होगा कि आपको प्रत्येक जो चैप्टर, उसके कई सारे डिटेल्ड लेक्चर मिलेंगे, छोटी छोटी बातें आपको इस लेक्चर में समझाई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपको उसके साथ साथ आपको जो है ना वन शॉट रिवीजन भी मिल जाएगी, यानी कि जैसे ही कोई चैप्टर आपका खत्म होगा तो उसका एक वन शॉट, यानी उसकी एक समरी बना के आपके सामने दे दी जाएगी, जिससे कि आपको कम समय में उस चैप्टर को रिवाइज भी कर ले, ठीक है। अब इन सब के साथ साथ और क्या मिलने वाला है भाई, लाइव सेशन, जूम सेमिनार। तो बच्चा ये क्यों है लाइव सेशन और जूम सेमिनार है कि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करनी है, टीचर से बात करनी है, अपनी समस्याएं बतानी है, तो उसके लिए आपके वीकली लाइव सेशन या जूम सेमिनार होता रहेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलने वाले हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, पीसीएमबी और इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी काफ़ी कम लोग कवर कराते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बेटा इंग्लिश हिंदी और पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये आपके 6 सब्जेक्ट जो है हम कवर कराएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इन सभी लेक्चर नोट्स के साथ साथ, वन शॉट के साथ साथ आपको नोट्स की पीडीएफ फॉर्मेट में
आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके जो पढ़ने के लिए, यानी कि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो ये सारे फीचर हैं। इन सारे के फीचर के साथ साथ कुछ और फीचर भी हैं जो डाउटनेट आपको प्रोवाइड कराएगा, तो वो फीचर भी जान लेते हैं। तो वो फीचर है बेटा, सबसे पहली बात है, अब चैप्टर टेस्ट होगा आपका, यानी कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद आपका एक चैप्टर टेस्ट आ जाएगा। तो वो टेस्ट से आप अपने आकलन कर सकते हैं अपनी योग्यता का कि आपने उस चैप्टर को कितना जाना है, समझा है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ है कि आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो आप समझ सक जाते हैं कि हमें अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो ये चैप्टर टेस्ट होते रहेंगे। ये एवरी चैप्टर के जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपको एक चैप्टर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको टीचर स्लाइड तो मिलती ही रहती हैं, वो तो अभी भी मिलती हैं, आप सभी को पता है। होमवर्क मिलेगा। ठीक है, होमवर्क बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को होमवर्क नहीं मिलता है तो फिर पीछे रह जाता है, इसलिए होमवर्क बहुत जरूरी है। तो साथ में आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क के साथ सुपर 50 क्वेश्चन। अब ये सुपर 50 क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक चैप्टर के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जिनके आपके एग्जाम में बहुत आने की संभावनाएं रहती हैं, इस तरह के आपको 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एवरी चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे फीचर, सारे क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, होमवर्क, ये सारी चीजें मिला के आपको सब कुछ जो है बेटा कितने में मिलने वाला है? मात्र 6,999 में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6,999। ये पूरा कोर्स, यानी कि पूरे 11th का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 6,999 मिलने वाला है। ठीक है, तो बेटा और अगर इस कोर्स के बारे में और कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01247158 ठीक है, तो इस नंबर पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बैच को कैसे खरीदना है, बैच की स्टार्टिंग 3 मार्च से हो रही है। ठीक है, कैसे खरीदना है, क्या क्या करना है, सारी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजें आपको इस नंबर पे कॉल करने पर तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा कि कैसे स्ट्रीम हमें चूज करनी है और आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल हुआ होगा ये सेशन। तो बेटा अब हम लोग मिलते हैं आगे, तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।